प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीके में। तो आज हम देखेंगे हैलो एल्केन के CX बंध की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो CX बंध की प्रकृति किस प्रकार की होती है, ठीक है। CX बंध यानी X के आपका हेलोजन कोई भी हो सकता है, चारों हेलोजन परमाणु में से कोई भी आपका हेलोजन परमाणु हो सकता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो या आइडो, ठीक है। तो उस हेलोजन परमाणु का कार्बन परमाणु के संग जो बंध की प्रकृति है वह प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो आप सिंपल एक लाइन में लिख लोगे, हेलोजन परमाणु की कार्बन के साथ जो प्रकृति होती है वह ध्रुवीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? ध्रुवीय प्रकृति होती है। तो वह कैसी प्रकृति होती है? वह आपकी ध्रुवीय प्रकृति होती है। अब आपको ध्रुवीय का मतलब क्या है? देखो, ध्रुवीय प्रकृति वहां पर बनती है, एक तरफ पॉजिटिव हो एक तरफ नेगेटिव हो, वहां पर आपकी ध्रुवीय प्रकृति आती है। देखो, जो आपको CX बंध दिखाई दे रहा है, X के आपका हेलोजन परमाणु चारों में से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैं इन दोनों के बीच में बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इस बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है वह आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। वह प्रकृति होती है कैसी? ध्रुवीय प्रकृति। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब क्या है? जो आपका हेलोजन परमाणु है, हेलोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी जो आपका हेलोजन है विद्युत ऋणी होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, जो हेलोजन कार्बन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है धीरे धीरे। अरे यह हेलोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आपको पता है जो कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कैसा चार्ज आता है? माइनस का आता है। जो छोड़ता है उस पर पॉजिटिव आता है। तो ये हेलोजन धीरे धीरे इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इस पर थोड़ा सा क्या जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, और इस पर थोड़ा सा धनावेश आ जाएगा। देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय प्रकृति, ठीक है। तो आप एक लाइन में लिखो, आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं, इसका मतलब आंशिक, आंशिक यानी बहुत ही कम, अल्प, आंशिक, इसको बोले आंशिक ऋणायन, इसको बोले डेल्टा, डेल्टा एक है आपका आंशिक धनायन, आंशिक धनायन। क्योंकि जो हेलोजन परमाणु है बहुत ही विद्युत ऋणी होता है, जिसकी वजह से ये आंशिक ऋणायन हो जाता है, आंशिक धनायन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे, आपसे पूछेगा हैलो एल्केन के CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, एक लाइन में लिखोगे क्या? ध्रुवीय प्रकृति होती है, ठीक है। इसको नोट करेंगे और फिर हम देखेंगे हैलो एल्केन को बनाने की विधियां। अब आप हेडिंग लगाएंगे, हैलो एल्केन को बनाने की विधियां। हैलो एल्केन को बनाने की विधियां। हैलो एल्केन को बनाने की विधियां। हैलो एल्केन को बनाने की विधियां कैसे बनाई जाती हैं? आपको हैलो एल्केन बनानी है तो आपको पता है हैलो एल्केन क्या होती हैं। देखो, 3 विधियां हैलो एल्केन को बनाने की, ठीक है। तो पहली है आपकी एल्कोहल द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहल के द्वारा। हैलो एल्केन को बनाने की विधियां में पहला है आपका हैलो एल्कोहल द्वारा। हैलो एल्कोहल क्या होता है आपको पता है, यानी ROH द्वारा, ये तो आपका एल्कोहल होगा, ठीक है। जिसमें OH समूह उपस्थित हो वही तो आपका एल्कोहल कहलाता है, ठीक है। तो हम एल्कोहल के द्वारा हैलो एल्केन बनाएंगे, ठीक है। तो पहला ये पार्ट है, इसमें एल्कोहल की सहायता से आप क्या बनाओगे? हैलो एल्केन बनाओगे। तो आप क्या करना, आप क्या करना, हैलो जो एल्कोहल है, एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से करा दो। जैसे ही आप एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराओगे तो आपका हैलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराने पर, एल्कोहल की क्रिया
हैलोजन अम्ल से कराने पर अम्ल से कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होता है। यानी एल्कोहल की क्रिया किससे करा दो, हैलोजन अम्ल से, तो आपको क्या मिल जाएगा, हैलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। अब देखो आप कहोगे हैलोजन अम्ल क्या होते हैं, आपके हैलोजन अम्ल 4 होते हैं। एक होता है आपका HCl, एक होता है आपका HCF मतलब SF, एक होता है आपका HBr और एक होता है आपका क्या HI, ठीक है। जिसमें आपके हैलोजन लगे हुए आपके क्या कहलाते हैं, हैलोजन अम्ल कहलाते हैं। आपके 4 ही हैलोजन है, देखो ये आपके क्या कहलाए, आपके 4 के चारों हैलोजन अम्ल कहलाए, ठीक है। जब हम इनसे अल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हैलो एल्केन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों में एक आपको जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है, उससे आप आगे देखेंगे। मान लीजिए आपका ये क्या है, एल्कोहल है, ROH क्या है आपका, एल्कोहल है। R क्या है आपका, एल्काइल समूह, कोई ना कोई या देखो CH3 दिया होगा या C2H5 दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, ठीक है, R की जगह। जब इसकी क्रिया किससे कराऊंगा मैं, हैलोजन अम्ल, हैलोजन अम्ल क्या है आपका ये, तो ठीक है, इसको मान ले रहा हूँ क्या मैं, HX X मतलब कोई भी चारों में से कोई भी हो सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब इसकी क्रिया इससे कराऊंगा, जो आपको क्या करना है, जो OH है OH इसको किससे मिला देना, H से मिला देना है। तो आपको पता है OH और H मिले क्या बना देता है, जल बना देता है। और X किससे मिल जाएगा, आपका R से मिल जाएगा। तो आपका क्या बना यहाँ पर, RX प्लस के जल निकल गया। तो यही आपका क्या, ये तो आपका क्या होगा, यही तो हैलो एल्केन बन गया, हैलो एल्केन। ये आपका क्या जल बन गया। ये क्या है आपका एल्काइल समूह और ये आपका क्या है, हैलोजन परमाणु, बन गया आपका हैलो एल्केन। अब उदाहरण से देखें, हम उदाहरण देखें, ये आपका क्या एक जनरल उदाहरण है, ठीक है। तो उदाहरण में क्या देखो आप, ये लो क्या ले लो, C2H5OH, ये आपका क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है। इसकी क्रिया किससे कराई हमने, हैलोजन परमाणु, मान लीजिए कोई ले लिया मैंने, HCl ले लिया, ठीक है। तो आपको एरो पर लेना पड़ेगा क्या, निर्जल जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो आप देखें क्या बनेगा, आपको पता ही चल गया होगा। H किससे मिल जाएगा आपका, OH से मिल जाएगा, तो क्या बना देगा आपका यहाँ पर, जल बना देगा, ठीक है। और Cl इससे मिल जाएगा, तो क्या बना आपका C2H5Cl, ये आपका क्या बन गया, हैलो एल्केन बन गया कि नहीं बन गया। इसका क्या नाम होगा, एथिल क्लोराइड, ठीक है, आपका बन गया हैलो एल्केन, एथिल क्लोराइड, ठीक है, नोट करेंगे आप। तो हम देखेंगे जब हम साइक्लोहेक्सेनॉल की क्रिया किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं। तो आपको पता है H और OH मिले क्या बना देगा, आपका जल बना देगा। और ये आपका Cl कहाँ पर आया, आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, क्या बन गया आपका ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और यहाँ पर आपका जल निकल गया, ठीक है। तो ये आपकी क्रिया हो गई, नोट करेंगे। अब आप देखेंगे बी पार्ट। अब आप क्या करें, एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराएं, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो आप क्या लिखोगे, एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराने पर एल्कोहल क्रिया PCl5 से कराने पर, जैसे ही आप एल्कोहल क्रिया PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दोगे तो आपको हैलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे एल्कोहल क्रिया PCl5 से, देखो एल्कोहल लेना, पहले देखो मैं आपको जनरल फॉर्मूला करा रहा हूँ, ठीक है, फिर आप उदाहरण देखो असली वाला। तो मैंने एल्कोहल लिया ROH, ठीक है, किससे करा रहे हैं हम, PCl5 से, ठीक है। तो आप क्या करना, PCl5 को
तोड़ लेना। किस प्रकार तोड़ना आपको? PCl5 को आप तोड़ लेना किस प्रकार? इस प्रकार, बीच में ले लो P, इधर एक Cl ले लो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या ले लो? PCl3, और यहाँ पर आप क्या ले लो? एक Cl ले लो। क्या मैं PCl5 को इस प्रकार तोड़ सकता हूँ? तो आपका PCl5 है, इस प्रकार टूटता है, एक Cl इधर, एक Cl इधर, बीच में P के साथ 3 Cl, ठीक है। इस प्रकार आपको तोड़ लेना है PCl, ठीक है। अब क्या करना है? इसकी क्रिया इससे करा दो, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा RCl, अरे हाँ, क्या बन जाएगा आपका? RCl प्लस के POCl3, ठीक है। बीच में आ जाएगा O, और HCl, क्या बन गया आपका? HCl, ठीक है। तो आपको इस प्रकार अभिक्रिया करानी है। जब आप अल्कोहलिक क्रिया PCl5 से कराओगे तो PCl5 को आपको तोड़ लेना है इस प्रकार, ठीक है। इससे करा दो, इससे बना दो, ठीक है। अब हम उदाहरण ले लें असली वाला। अल्कोहल की मैंने क्या ले लिया? ये ले लिया C2H5OH। किससे करा दो आप? इससे करा दो। कैसे? आपको पेपर में इस प्रकार लिख के दे देगा PCl5 से, कहेगा इस प्रकार अभिक्रिया करा दो। तो आपको पता है, आप तो क्या करो, इसको तोड़ लोगे। किस प्रकार तोड़ लोगे आप इसको? इस प्रकार तोड़ लोगे, ठीक है। तो पता है आपको, ये इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, और ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे? C2H5Cl प्लस के POCl3 प्लस के HCl, ठीक है। नोट कर दें। तो ये आपकी क्या हो गई? अल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ। तो आपको पेपर में किस प्रकार दे देगा? आपको पेपर में देगा इस प्रकार, C2H5OH की क्रिया किससे कराई है आप? PCl5 से कराई है, ठीक है। मतलब यही वाली तो ऊपर कराई है मैंने क्या किया? PCl5 को इस प्रकार खोल के लिख लिया नीचे, ठीक है, करा दी मैंने अभिक्रिया। आपको इस प्रकार लिख के देगा, तो आप अपने दिमाग से रफ्तार पे पीछे करके कर देना, ठीक है। आपकी क्लोराइड 5 थी, तो मैंने एक इधर दे दी, और P के पास 3 बैठा दी, ठीक है। इस प्रकार अभिक्रिया आपकी संपन्न हो गई। नोट करें। अब आप देखोगे अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराने पर आपको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें, तो सबसे पहले आप जनरल उदाहरण देंगे। ये आपका ROH है, ठीक है। किससे क्रिया करा रहे हो आप? PCl3 से। यानी P को मैं कुछ इस प्रकार तोड़ देता हूँ, एक ये Cl, एक ये Cl, एक ये Cl, ठीक है। अब आप देखना, आपके हेलोजन परमाणु कितने हैं? 3 हैं। 3 हेलोजन परमाणु। यहाँ पर आपका एल्काइल समूह तो एक ही है, एक R के साथ तो एक Cl जुड़ जाएगा, और 2 Cl कहाँ जाएंगे? इसलिए आप क्या करोगे? 2 और ले लोगे आप, ये ठीक है। तो एक R के साथ ये चला जाएगा, एक R के साथ ये चला जाएगा, एक R के साथ ये चला जाएगा, और ये P है, P इन तीनों इनसे रिएक्शन कर लेगा सारों से, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा 3RCl, ये तो बन जाएगा 3 आ रहे हैं आपके, 3 Cl है, बन गया। और P किससे मिल गया? आपका इससे मिल गया। तो आपका क्या बन जाएगा? इसको हम देखो कैसे लिखेंगे। इसको आप लिखोगे प्लस के H3OP या आप ऐसे भी बोल सकते हैं POH का होल थ्राइस, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हैं आप, ठीक है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं H3PO3, ठीक है। इस प्रकार लिखें, इस प्रकार बात है, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं आप क्या? H3PO3, और इसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस अम्ल, ठीक है। तो आपको इस प्रकार अभिक्रिया करा लेनी है, ठीक है। अगर मैं दूँ आपको अभिक्रिया, इसकी क्या ले लूँ मैं? C2H5OH करा दें आप रिएक्शन PCl3 से, क्या बनेगा? तो आप क्या करेंगे? आपको ये 3 ले लेने हैं। आप क्या करोगे? इसकी क्रिया कैसे करा दोगे?
आप इसी की तरह होगा, क्या बन जाएगा आपका 3C2H5Cl प्लस के H3PO3 निकल गया। ठीक है, नोट करेंगे। अब आप देखेंगे डार्जन प्रक्रम। देखो डार्जन प्रक्रम क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं, इसमें अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है आपका SOCl2। ठीक है, तो डार्जन प्रक्रम क्या होते हैं, जब हम अल्कोहल की क्रिया किससे कराएं, थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, तो आपका हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, डार्जन प्रक्रम कहलाती है। तो क्या करोगे, एक जनरल उदाहरण देके आप, मान लीजिए एल्कोहल आपका ये रहा अल्कोहल, ठीक है, किससे कराई मैंने अल्कोहल क्रिया, थायोनिल क्लोराइड से। देखो थायोनिल क्लोराइड है, इसको भी मैं तोड़ लेता हूँ। किस प्रकार तोड़ूंगा मैं उसको, SO बीच में रख लूंगा, एक Cl इधर एक Cl इधर। ठीक है, और यह अभिक्रिया हुई किसकी उपस्थिति में, PY की उपस्थिति में। PY का मतलब होता है पिरीडीन, पिरीडीन। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, R C से क्रिया कर लेगा, A इससे क्रिया कर लेगा, A इससे क्रिया कर लेगा, तो क्या बन जाएगा आपका RCl प्लस के SO और O क्या बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा आपका HCl। यह हो गया आपका क्या, डार्जन प्रक्रम। उदाहरण ले लें आप इसकी, क्या ले लो आप, C2H5OH किससे करा दो आप, इससे करा दो, क्या बनेगा आप बना दें आप। ठीक है, मिलाओ। देखो तो आप क्या करोगे, आपको ऐसे लिख के देगा, अब मैंने आपको तोड़ के दिखाया, ऐसे करके आपको तोड़ देना। एक Cl इससे क्रिया करेगी और SO आपका इससे क्रिया करेगा, एक Cl इससे क्रिया करेगी, तो आपका क्या बन जाएगा C2H5Cl प्लस के ये तो आपका फिक्स है SO2 प्लस के HCl। ठीक है, आपकी हो गई प्रक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं हम, डार्जन प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, नोट करेंगे आप। अब दूसरी विधि है आपकी किसके द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हम हेलो एल्केन भी बना सकते हैं। यह अभिक्रिया आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी, मैंने आपको याद है, आपको मैंने कराई थी आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, यही मैंने आपको कराई थी। तो आप एक लाइन लिख दोगे, मेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति मेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या आप ये लिखे थे, ये ना लिखें तो आप ये लिखें ना क्लोरीनीकरण, ये अच्छा रहेगा, क्लोरीनीकरण कहलाता है। मेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया क्लोरीनीकरण कहलाता है। यह अभिक्रिया आपने कैसे देखी थी, आप ध्यानपूर्वक देखें। तो देखो उसको भूल जाए, यहाँ पर देखें, आपको क्या लेनी है, मेथेन लेनी है। क्या लेनी है, CH4 आपकी क्या है, मेथेन, ये आपकी क्या मेथेन है। मेथेन क्रिया किससे करानी है आपको, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किससे करानी है, हेलोजन, किसी भी हेलोजन से करा दीजिए। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर क्लोरीनीकरण, इसका मतलब क्लोरीन से कराई गई होगी। ठीक है, तो मेथेन की अभिक्रिया आप किससे कराएं, Cl2 से कराएं।
कहाँ पर? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश को हम शॉर्टकट में दर्शाते हैं इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार हम दर्शा देते हैं सूर्य के प्रकाश को। मैथेनिक क्रिया आप किससे कराएं? क्लोरीन से कराएं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कहलाती है? आपकी क्लोरीनीकरण कहलाती है। यह आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रतिस्थापन मतलब क्या है? इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। अब ध्यानपूर्वक देखना, यह आपकी मेथेन है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, यह आपकी क्या है? क्लोरीन। कितनी क्लोरीन है आपकी? 2 परमाणु है उसके, ठीक है। अब देखना, अब ये क्या करेगी? यह इसको प्रतिस्थापित करेगी, किसको? हाइड्रोजन को। अब आप देखना क्या सिस्टम होगा। ये 2 Cl हैं, अब ये क्या लगाएंगी? जुगाड़ लगाएंगी। ये क्या करेंगी? ये कहेंगी मैं तो मेथेन के घर पर जाऊंगी, मैं तो मेथेन के घर पर जाऊंगी। ये 2 हैं, मैं तो मेथेन के घर पर जाऊंगी। एक Cl क्या करेगी? एक हाइड्रोजन के साथ भाग जाएगी, ठीक है, HCl बना लेगी वो तो। एक यहाँ से S ले लेगी, एक वहाँ Cl ले लेगी, HCl बना देगी। एक Cl हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगी और एक Cl जो हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ है उसकी जगह पर आकर बैठ जाएगी। समझ में आया? तो क्या होगा? एक Cl तो इसके हाइड्रोजन को लेकर भाग गई, तो क्या बना आपका? HCl बना कि नहीं बना? ये बना। और एक Cl जो हाइड्रोजन गया है उसकी जगह पर आ जाएगी, तो क्या बना आपका? CH3Cl। समझ में आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी अभिक्रिया को दोबारा करूं, इसको मैं यहाँ पर उठा लाऊं, CH3Cl, किससे कराऊं? Cl2 से कराऊं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और देखो फिर वही सिस्टम होगा, ये दोनों बहन है। अब देखो ये अभिक्रिया, अब मैं इसको फिर उठा लाया, इसकी फिर रिएक्शन कराई मैंने Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वही सिस्टम होगा। एक Cl इसके हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगी और उस जो हाइड्रोजन गया उसकी जगह पर आपके Cl आ जाएगी, तो आपके यहाँ क्या बन जाएगा? आपका HCl बन जाएगा। अब हाइड्रोजन आपके 2 रह गए, तो आपके क्या रहे यहाँ पर? CH2 Cl2, ठीक है, ये हो गया आपका। अगर मैं फिर इसको उठा लाऊं यहाँ पर, तो फिर सिस्टम एक हाइड्रोजन लेकर भाग जाएगा, ये सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? CHCl3 प्लस के HCl निकल गया। फिर उठा लाऊं इसको मैं, ठीक है, कैमरा थोड़ा नीचे किया जाता है तो आप देखेंगे, ठीक है। फिर इसको उठा के ले बजाई, तो आपका क्या बन जाएगा? सवारे हाइड्रोजन खत्म कर दिया इसने यहाँ से, तो CCl4 प्लस के HCl, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गई? एल्केन का हेलोजनीकरण हो गया। नाम की बात करें, इसका नाम क्या हो गया? मैथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया? मैथिलीन क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने आपको नाम लिखाए हैं, नोट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।